एक तमाशा लगा हुआ देखने हैं कि नए 10 मुमलिकत के वजीर बना दिए आपने, आप लोगों को नवाजने पे लगे हुए हैं। यहां पर एक जानिब अब NRO 2 की तकमील हो रही है, यानी ये नहीं कहा जा सकता कि इस वक्त मुल्क में कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है, बड़ी मेहनत के साथ हो रहा है, लेकिन सब कुछ अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हो रहा है। शायद जब हमने आज़ादी हासिल की थी ना, उस वक्त देखिए क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी और इसको सोने की चिड़िया कहते थे बरे सगीर को। यहाँ से लूट लूट कर ले गए और उस दौर में यहाँ पर कहत हुआ, करोड़ों लोग मर गए ये बरे सगीर के, और वहां पर जनाब जा जाकर खुराक ले जाते रहे और यहाँ से लूटते थे और वहां लेकर जाते थे। आज बिल्कुल यही कुछ है, फिर यहाँ पर लूटा जा रहा है इस मुल्क को, पाकिस्तान को, और लूट कर बाहर ले जाया जा रहा है। और लूटने वाले वो जो वहां जाकर सलाम करते हैं। आज आप देख लीजिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहाँ है, बाहर गए हुए हैं। नवाज शरीफ साहब, उनकी औलाद की जायदादें सारी बाहर है। यहाँ पर महल्लात बनाए हुए हैं, जिस तरह अंग्रेज यहाँ पर आते थे महल्लात में रहते। ये गवर्नर हाउस, ये सारे पैलेसेस, बड़े बड़े घर, ये ब्यूरोक्रेट्स के, ये उनके दौर के बने हुए हैं। तो वो यहाँ पे रहते थे। और वहां पर आप देखिए वज़ीर आज़म जो है बरतानिया को 10 डाउनिंग स्ट्रीट, यानी वो कोई चंद मरले के मकान में खुद रहेगा। इन्होंने यही काम यहाँ किया है, यहाँ पर मोहल्लात बनाए हुए हैं, वहां पर जाकर एक बड़े अच्छे शहरी बन जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ लूटने आते हैं। मैं आपके सामने सिर्फ चंद चीजें बताऊं। 8 महीने की कारकर्दगी, जो आपने शुरू में इब्तिदाइये में भी ये बात कही थी कि ये अपने केसेस खत्म करवाने आए हैं। और अभी देखिए राना सनाउल्लाह, अभी आगे डॉक्टर आसिम साहब की लाइन है, अभी कुछ और केसेस जो बाकी हैं, ये उन्हीं को खत्म करते चले जाएंगे। और ये मुल्क को इतना डबो कर जा रहे हैं कि ताकि कोई इसको निकाल न सके। इनको पता है कि आगे इमरान खान साहब फिर इलेक्शन अगर हो गए तो इमरान खान साहब नजर आ रहे हैं। सारे जितने भी इलेक्शंस अभी तक हुए हैं, आजाद कश्मीर में देख लें, उससे पहले जिमनी इलेक्शन देख लें, बल्दियाती इलेक्शंस को देख लें, जो भी इलेक्शन होता है, सर्वे होता है, जल्द से जूस, यानी जमहूरियत में जितने पैमाने हैं उसमें इमरान खान बहुत मकबूल नजर आ रहा है। तो ये मुल्क को इतना तबाह करके अपने पिछले सारे जो निशान है अपने गुनाहों के, करप्शन के, उनको मिटाकर नए सिरे से बनाकर और ये यहाँ से चलती हो जाएंगे। अब आप देखें 8 महीने की कारकर्दगी। इमरान खान बड़ा नाहल था जी, बड़ा नालायक था, बड़ी महंगाई थी, हम भी कहते थे महंगाई कर दी इमरान खान ने, बड़े बुरे हालात है जनाब, ये है वो है। अब आप मवाजना देखिए, सिर्फ 8 महीने में इमरान खान के 3.5 साल का एंड, और अब आप देखिएगा सिर्फ 8 महीने 149 रुपए का पेट्रोल था जी, अब 224, डीजल 145 का था पीटीआई के दौर में, अब 235, 380 रुपए का घी था जी किलो, अब 530 रुपए का है। ये वो जो खुर्रम दस्तगीर साहब लहराते थे ना, वो दिखाते थे जनाब पर्चियां, 530 का घी कर दिया। कुकिंग ऑयल 400 में था, अब 600 में है। बिजली का यूनिट 18 रुपए का तहरीक इंसाफ में, ये पीडीएम तजर्बाकारों ने 56 रुपए का कर दिया जी, 18 से उठाकर 56 पे। 6% जीडीपी की ग्रोथ थी, माशी तरक्की की तरह 6% थी, अब -0.5% माइनस में। इसी तरह इन्होंने जो कॉन्फिडेंस है, ये कहते हैं जा जाकर जी हम वहां कह रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट लेकर आए। भाई इन्वेस्टमेंट तो आप अपनी यहां से बाहर के मुल्कों में ले गए, कई बरआज़मों में बाहर से कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट। 17% कॉन्फिडेंस का था जनाब रेट, और अब है -4%। 21% इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का गिरा दिया। आज इन्वेस्टर रो रहे हैं। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवान। खान आयन के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान के लिए, कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।